खाने की क्रेविंग होती है। रात में अगर दूध ना पियो तो नींद नहीं आती। सुबह अगर चाय ना पियो तो आंख नहीं खुलती। यार अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें तो प्रोटीन बहुत जरूरी है, या सप्लीमेंट के बिना बॉडी नहीं बनेगी। फिट कैसे रहें? मैं तो सुबह से शाम तक बाहर मार्केट में रहता हूँ, खाना कब खाऊं? या घर पे जाता हूँ, फैमिली के साथ में खाना खाता हूँ, और रिजल्ट भी चीजों का चाहिए। तुम्हें नहीं लगता ये एक एडिक्टिव पैटर्न है जिसमें तुम फंस चुके हो? या कोई भी जिस एडिक्टिव पैटर्न में फंस रहा है, सुबह उठता है, एक पर्टिकुलर रूटीन को फॉलो करता है, तो मुझे नहीं लगता कि हम फिक्स हो चुके हैं किसी चीज में। खाने के बाद किसी को मीठा चाहिए। अगर लगता है, वीडियो को रोको, दोबारा सुनो, लगेगा कि तुम एक एडिक्टिव पैटर्न में फंस रहे हो। कुछ नहीं कर रहे, बस तुम एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हो। सुबह उठने से लेके रात के सोने तक एक पैटर्न है जो तुम फॉलो कर रहे हो, जिसको फिक्स है और जिसको मैं अपनी भाषा में एडिक्टिव पैटर्न बोलता हूँ। कोई तो मुझसे ये कहता है कि मेरा तो ऑफिस बहुत दूर है, या मैं पूरे दिन ऐसी जॉब में हूँ कि मैं सही टाइम से खा नहीं सकता, या जो भी बला 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 रीजन। आप उठते तो वही है ना, 12, 15, 16 घंटे या 18 घंटे। अब सोते भी उतनी है, 4, 6, 8, 10 घंटे। जब उठना फिक्स है, सोना फिक्स है, एक पर्टिकुलर टाइम पे आप सारी चीजें करते हैं, तो एक डाइट को भी फिक्स रखे, नोट विद एडिक्टिव पैटर्न। कि आपको बिना दूध पिए नींद ही नहीं आ रही, या बिना चाय पिए आपकी आंख नहीं खुल रही, या आप जब तक खाने में रोटी ना खाएं आपका पेट ही नहीं भर रहा, या आप कुछ पर्टिकुलर आइटम है जो खाने में पसंद ही करते हो, जैसे पनीर, कि एक्सरसाइज करने के बाद पनीर ना खाऊं या सप्लीमेंट ना लूं तो मुझे नहीं लगता मेरी बॉडी में कुछ असर आ रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, सारी चीजों में ऐसी कुछ सिचुएशन आ रही है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं एडिक्टिव पैटर्न में हैं और पावर ऑफ 2 मील्स को समझ ही नहीं पा रहे हैं। पावर ऑफ 2 मील्स को समझते हैं जो एडिक्टिव पैटर्न को एंड करेगी। एग्जाम्पल लीजिए, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग क्या करता है? सुबह उठते हैं, बेसिकली उन्हें क्या चाहिए? चाय या दूध या जूस भी, ऐसा ना, चाय दूध जूस कुछ कोई भी बेवरेजेस चाहिए होती है। साथ में उन्हें कुछ अपना सॉलिड फूड चाहिए, जैसे पराठा, सैंडविच, या आजकल पास्ता भी चल रहा, ओट्स भी चल रहा है। पैकेट फूड काफी है जो रेडी टू ईट, ऐसे आपने तैयार किए और खा गए, रेडी टू ईट। हमें लगता है कि जूस और ओट्स और कैलोग्स बहुत बढ़िया चीजें हैं, उसे हमने खाया। फिर हम आगे चले, दिन की शुरुआत हुई 12 से 1 या 2 बजे, फिर हम एक लंच करने बैठ गए। लंच करा हमने, पर्टिकुलर रोटी सब्जी या नॉन वेज जो भी डाइट है वो फॉलो करी। उसके बाद हम शाम को आते जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात है, आते ही उसे थोड़ा स्नैक्स चाहिए, या फिर उसे हाई टी चाहिए, या कुछ भी ऐसा कैफीन चाहिए जिससे उसको री एनर्जाइज हो जाए, क्योंकि हाई हो जाए एक तरीके से, उसे लगे एनर्जी आ चुकी है। फिर शाम को आते अगर ऑफिस से आ रहा है वो, या फिर कॉलेज या कुछ भी ऐसा रूटीन फॉलो कर रहा है जिसमें से टाइम लग रहा है घर पहुंचने में, या फिर एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है, तो इस बीच में स्नैक्स ले लेता है, जैसे बाहर से रेडी टू ईट स्नैक्स हो गए, या फिर कोई ऐसे आइटम हो गए, तंदूरी आइटम। आजकल सभी लोग हैं जनरली 2-3 दिन में खा ही लेते हैं, और यही एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग करते भी हैं। उसके बाद घर गए, प्रॉपरली एक डिनर बना रखा है वो खाया। डिनर में जो नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन जिस हिसाब से खाते हैं, फिर आते फिर दूध आ गया, दूध का गिलास पिया और सो गए। आपको नहीं लगता इस पूरे दिन आप खा ही रहे हैं? आपको नहीं लगता कि ये सब जो आप पूरे दिन खा रहे हैं पेट में जा रहा है? पूरे दिन पेट बिजी है आपका खाना पचाने में, एनर्जी बनाने में। खाने से एनर्जी मिल रही है, तो हमारे फैट कैसे कम होगा? और हमारी एनर्जी हमेशा खाने से मिलती रहेगी तो फैट कम कैसे होगा? इसलिए मैं इस डाइट को एक एडिक्टिव डाइट पैटर्न बोलता हूं। This is the addictive diet pattern which we have been following since long. देखो, खाना के बिना हम नहीं रह सकते, ये फैक्ट है। बट खाने को कैसे खाना है ये हमें पता करना है, जिससे कि हम पूरी जिंदगी एक फॉलो कर सके, जिससे कि हमारा शुगर लेवल मेंटेन रह सके, पावर मेंटेन रह सके, बॉडी में लिमिटेड फैट हो,
मसल्स का अच्छा रेशो हो, वर्कआउट करने में मजा आए, उसी चीज को लेके हम फॉलो करें। वरना एक अगर इसी को मैं ऐड कर दूं, जो इंसान जिम जा रहा है उससे ऐड कर देता हूं, तो उसका तो एक चीज और ऐड होगी, सप्लीमेंटेशन। मतलब तुरंत वो एक्सरसाइज कर रहा है, शेक कर रहा है, वो प्रोटीन और पी रहा है, ये भी चीज ऐड होगी। सोच के देखो, वो सुबह तुम्हारे जैसा डाइट फॉलो कर रहा है, शाम तक डाइट फॉलो कर रहा है, साथ में एक प्रोटीन शेक और ले रहा है जब भी एक्सरसाइज कर रहा है। और ये छोड़, और साथ साथ में एक उनका एक बहुत बड़ा बैग होता है जिसमें कि आप ओमेगा 3 लेंगे, सप्लीमेंट होता है, नॉर्मल है। आप कोई भी मल्टीविटामिन लेंगे उसमें, या नेचुरल हर्ब्स लेंगे, फिर वो भी खाता रहता है। आप पहले तो देखिए, आप जो भी खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, चाहे वो आप फ्रूट्स खा रहे हैं, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, चाहे आप रोटी खा रहे हैं, चाहे नॉन वेज खा रहे हैं, चाहे वेज खा रहे हैं, ये सारा खाना है, खाना। तो खाने में से आपको क्या मिलता है? न्यूट्रिशन, विटामिन, प्रोटीन्स, कार्ब, फैट, ये सब आपको मिलता है। आप इसे अलग अलग खाएंगे तब भी पेट में जाएगा, एक साथ खाएंगे तब भी पेट में जाएगा। तो पूरे दिन आप पेट को इतना डिस्टर्ब मत रखो यार। तो मैं बात करूंगा, अगर इस एडिक्टिव पैटर्न को आपने तोड़ना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए? अगर हाँ, तो अभी आप कमेंट कीजिए, इस एडिक्टिव पैटर्न को हमें तोड़ना चाहिए। और दूसरी चीज, इसके साथ हमें पावर ऑफ 2 मील्स समझना चाहिए और इसको फॉलो भी करना चाहिए। जो मैं कह रहा हूं आपको, 2 मील्स आप पूरे लाइफ टाइम फॉलो कर सकते हैं यकीनन। और इस पैटर्न को समझने के बाद आराम से आप फॉलो कर लेंगे। कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है इसके बाद, वो बहुत टिपिकल चीज नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। अब जितना भी सारा पूरे दिन में इस टाइम खा रहे हैं, पूरा उसे ऐड कीजिए और उसे 2 भागों में डिवाइड कीजिए। दूध के प्रोडक्ट, दही, रोटी, सब्जी, नॉनवेज, सप्लीमेंट, प्रोटीन, जितना भी सारा ऐड कर लीजिए। ऐड करके इसको डिवाइड कीजिए 2 में बराबर, इससे या बराबर या 60-40 कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं। सुबह मैं उठा, मैंने 2 पराठे खाए, फिर मैं पराठे के बाद मैंने 3 रोटियां खाई, फिर नॉनवेज या वेजी कोई डिश थी वो खाई, साथ में मैंने दही पी। फिर शाम को आया, मैं चाय ले ली, फिर चाय के बाद मैंने डिनर ले लिया। डिनर में भी सेम पैटर्न फॉलो करा। एक्सरसाइज जिस दिन मैंने की, सप्लीमेंट ले लिया। उसको डिवाइड करते हैं 2 हिस्से। और डिवाइड करते के साथ एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग क्या करेगा, और एक फिटनेस वाले जिसको थोड़ा कैलोरी थोड़ा हाई चाहिए होती है या प्रोटीन वैल्यू थोड़ा हाई चाहिए होती है, वो क्या करेगा? अगर हम सिडेंट्री हैं, नॉर्मल हैं, तो हम नॉर्मल घर का मील लेंगे दिन में 2 बार, लेंगे। अगर हम थोड़े लाइफस्टाइल एडिड हैं, मतलब हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज है, हम हैवी वर्कआउट करते हैं, या फिर मसल की तरफ ज़्यादा हमारा ध्यान है, या हम एक्टिविटीज़ में ज़्यादा रहते हैं और हम प्रोटीन वैल्यू पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उस मील के साथ एक प्रोटीन सप्लीमेंट, मिनरल सप्लीमेंट या दूसरे ऐसे सप्लीमेंट जो आपको रिकमेंड करेगा या डॉक्टर ने रिकमेंड किए, वो लेंगे आप। हमेशा सप्लीमेंट खाने के साथ ही खाने होते हैं, अलग से नहीं। कुछ ऐसी टैबलेट्स होती है जो आप खाली पेट खाते, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, मैं उनकी बात नहीं कर रहा अभी। इसके साथ साथ आप एक क्वेश्चंस और आते हैं, क्वेश्चन आता है बेसिकली कि हमें ना एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद एक प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहिए, जो कि बहुत बड़ा मिथ है और गलत है। आप एक्सरसाइज करने के अगले 10, 12, 14, 16 घंटे के अंदर कभी भी आप प्रोटीन का इंटेक कर सकते हैं, कभी प्रोटीन का इंटेक। पर मेक श्योर जब आप प्रोटीन का इंटेक करें तो खाने के साथ ही करें, तभी उसकी वैल्यू पूरी होगी। एक प्रोटीन में प्रोटीन आएगा, कार्ब आप खा ही रहे हैं, फाइबर आप ले ही रहे हैं, ये सारी चीजें आपको फुल करेंगे। अब एडिक्टिव पैटर्न को हम धीरे धीरे समझ रहे हैं, अब और ज्यादा समझते हैं कि हम अपने जो रोज हमारी जो हैबिट है सोने से पहले दूध पीने की, तो दूध बेसिकली क्यों, उसके अंदर जो आपका सोर्सेज होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, या फिर उससे जो हमें पावर जनरेट होती है, जब उससे न्यूट्रिशन मिलता है, तो उसको हम काम कर सकते हैं। दही ले सकते हैं, दूध को प्रोसेस करके दही ले सकते हैं। दही को आप लंच में ऐड कर लीजिए, तो सेम उसके जो न्यूट्रिशन है दही के थ्रू आ जाएंगे, प्लस में प्रोबायोटिक ऐड हो जाएगा जो आपके पेट को ठीक रखेगा। तो दूध की तो यहाँ टेंशन खत्म करें। हाँ, किसी भी एडिक्टिवनेस को खत्म करना ही मेन सोर्स है यहाँ पे, एडिक्टिव ना हो। अगर कोई ये कहता है कि मैं मेरा पूरा दिन इधर का उधर का है, यहाँ जाना है वहां जाना है, मेरा खाने का टाइम फिक्स नहीं है, तो देखो वर्किंग टाइम फिक्स है, तो उसी में जब आपको भूख लगेगी आप फिक्स कीजिए, उसी टाइम भूख लगेगी। अगर बाहर भी खाना खाएं तो एक नॉर्मल मील के साथ खाएं, कुछ भी ना खाएं, मील हो उसमें प्रॉपरली।
तो जब 2 मील ले रहे हैं, 2 मील आप अपने हिसाब से बनाइए। और एक मेन चीज इसमें ये भी है कि जो लास्ट मील होगी आज की, जो कि सोने से 2-3 घंटे पहले होगी, और जो नेक्स्ट डे की होगी, उसमें कम से कम 12 से 14 या मैक्सिमम 16 घंटे का गैप होना चाहिए। इस बीच में जब आपका पेट खाली रहता है, जब आप कुछ नहीं खा रहे होते हैं, बेसिकली जो 12, 14, 16 घंटे की जो विंडो होती है बीच में, इसी में अच्छे अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। चाहे वो मेल बॉडी के टेस्टोस्टेरोन हो, फीमेल बॉडी के एस्ट्रोजन हो, जिससे कि हम आगे चल के हार्मोन्स की जब बात करेंगे, हमें थायराइड समझ में आएगा क्या होता है, या फीमेल के अंदर पीसीओडी क्या होता है। इसको बैलेंस करने के अंदर यही 12, 14, 16 घंटे वाली जो विंडो है, जिसमें हम कुछ नहीं खा रहे होंगे, वो सब मेंटेन होगा। कोई फिर बाहर से सप्लीमेंट लेने की जरूरत ही नहीं है, कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है किसी थायराइड को बैलेंस करने के लिए। तो इससे पहले ना हम देखो, किसी भी चीज को शुरुआत करने से पहले हम एडिक्टिव पैटर्न को खत्म करेंगे, और यही हमारा एडिक्टिव पैटर्न है। हम पूरे दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। और अगर ये समझ रहे हैं ना 2 मील लेने से हमारी मसल कैसे ग्रो होंगी, तो आप 4 मील लेके कैसे ग्रो कर सकते हैं, ये बताइए ना। आप कैलोरीज तो वही 2200, 2300, 2800 या 1800 इतनी ले पा रहे हैं ना। अब उसको 4 बारी में लेंगे तब भी इतनी बारी, 2 बारी में लेंगे तब भी इतनी बारी। एक बारी में 800-900 मील से 800-900 कैलोरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मीली कैलोरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। 800-900 कैलोरीज आर इनफ सिंगल टाइम में। देखो, हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं किसका गट कैसा, गट मतलब किसी की पाचन क्रिया कैसी है, हमें उसकी बात नहीं कर रहे। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं अपने एडिक्टिव पैटर्न को 2 मील में बदलने का। जो भी एडिक्टिव पैटर्न है उसको चेंज करके हम 2 मील में लाएंगे पहले। फिर हम बात करेंगे जो लोग खाना नहीं पचा पा रहे हैं, या जो लोग कुछ और मतलब पूरे दिन खाते रहते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है, उसके फॉर्मूले की बात करेंगे। फिलहाल हम इसकी बात करेंगे। हाँ, अब यहाँ पे बीच में आ जाती बात कि हम फ्रूट्स किस टाइम खाएं, हम ड्राई फ्रूट्स किस टाइम खाएं। ये देखो, अगर आपको ड्राई फ्रूट्स ही खाने हैं तो उसे मंच कर सकते हैं जब भी आपका मंचिंग का मन करे। दिन में 1 बार आप मंचिंग कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स की, और मेक श्योर उसमें बहुत ज्यादा काजू या वॉलनट ना हो, उसमें आलमंड्स वगैरह ही ज्यादा हो तो ज्यादा प्रिफर होता है। और वो भी सोक्ड एंड रिप्ड हो। उसके बारे में बताऊं कि सोक्ड एंड रिप्ड में क्या साइंस होती है उसके पीछे। अगर आप फ्रूट ले रहे हैं तो मेक श्योर आप अच्छा क्वांटिटी में फ्रूट लें और मील को रिप्लेस करें फ्रूट से। अच्छा क्वांटिटी में फ्रूट ले, बिकॉज वो भी तो एक खाना है ना, उससे भी तो हमें एनर्जी मिलेगी। आप खाना क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए तो। यकीनन हमने अगर अभी कुछ फ्रूट खाया है तो उसके बाद हम तुरंत खाना खाते हैं, ये क्या भाई बात हुई? आप देखिए ना, खाना खाइए, आप खाने को खाने की तरह समझिए पहले। अगर दूध पी रहे हैं तो वो भी एक खाना है, अगर हम फ्रूट्स खा रहे हैं वो भी एक खाना है। तो आप जब फ्रूट्स लेंगे, पूरी तरीके से फ्रूट लें, फिर आप खाना ना खाएं। ये तो हमारी आदत बन चुकी। शुरुआत में 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7, 8 दिन लग सकता है आपको अजीब सा, बट बाद में जब फॉलो करने लगेंगे तो पावर ऑफ 2 मील की एक्चुअल पावर तुम्हें समझ में आएगी। एडिक्टिवनेस से दूर, हम एडिक्टिव नहीं है, हम पावर ऑफ 2 मील को फॉलो कर रहे हैं और हर चीज इस अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। हमारी मसल भी ग्रो हो रही है, अब हमारा फैट भी बर्न हो रहा है, हमारा बैली इंचेस भी जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और इस बीच में अगर कोई फंक्शन है, कोई शादी है, कोई पार्टी है, किसी के यहाँ जाना है, खाना खाना है, तो ठीक है, एक खाना अपने घर खाइए, एक वहां खाइए। खाइए ना प्रॉपर खाना। किसने मना किया है? किसने कही है डाइट फॉलो इतनी ज्यादा करने की, आपको खाना ही ना पड़े? खाना खाइए, खाने की मना नहीं है, बट अब तरीके से। ये नहीं कि आप घर भी खा रहे हैं या मंचिंग भी कर रहे हैं, फिर क्रंच भी कर रहे हैं, फिर आप खाना भी खा रहे हैं। तो उसको समझिए, पावर ऑफ 2 मील। तो पावर ऑफ 2 मील को फॉलो करने से पहले एडिक्टिव पैटर्न को हमें तोड़ना होगा। जो भी हम एडिक्शन है, हमें जिस भी चीज की, उसे तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के बाद 2 मील को फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो आप कर सकते हैं, कोई भी लाइफस्टाइल आप फॉलो कर रहे हैं, फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आप दिन में काम जितना कर रहे हैं उतना ही सो ही रहे हैं। तो जितनी देर आप काम जगे हुए हैं, उस टाइम को आप खाने पे यूटिलाइज कीजिए, उस पर काम के साथ आप क्लब कीजिए उसे। अगर किसी की रात की जॉब है, रात नाइट शिफ्ट है उसकी जॉब की, तो वो भी सेम फॉलो कर सकता है। देयर वोंट बी एनी इशू अभी। और उसको समझिए आप अपने टाइम को फिक्स कीजिए, अपने खाने को फिक्स कीजिए। खाने के अंदर फिर हम फर्दर बात करेंगे। पहले आप 2 मील पाइए, फिर हम फर्दर इसके अंदर की बात करेंगे, प्लेट की बात करेंगे। प्लेट के अंदर क्या क्या चीजें होती है, कितना उसका कैलोरी होती है, कितना उसका डेफिशिएंट मोड जाना चाहिए। बट पहले आप इसको समझिए। तो
जितना मैं आपको समझा पाया, अगर उतना क्लियर है तो एक पूरे का पूरा ग्राफ तैयार कीजिए। देखिए आप क्या खाते हैं, 2 बारी में डिवाइड कीजिए। तो रिवाइंड करते हैं एक बार, हमने जो चीजें सीखी, एक तो फर्स्ट एक हम एडिक्टिव पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, उसको हमें ब्रेक करना है। सेकंड, ब्रेक करने के बाद हमें 2 मील्स मिल रहा है। 2 मील में जितने भी हम सप्लीमेंटेशन लेते हैं मील के साथ ऐड करेंगे, प्रोटीन लेते हैं मील के साथ ऐड करेंगे, जिससे कि हम अच्छा प्रोटीन इंटेक करें। थर्ड, लाइफस्टाइल कुछ भी हो, सुबह किस टाइम जग रहे हैं, रात को किस टाइम सो रहे हैं, वो एक डिफरेंट पार्ट है कि मील खाने एक डिफरेंट पार्ट है, क्योंकि हम जगते वही 16-18 घंटे हैं, सोते भी 6-8-10 घंटे। अगर हम ये सारी चीजें कर सकते हैं तो उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज आपको समझ आई होंगी और आप इसे फॉलो भी करेंगे और कमेंट सेक्शन में जरूर फॉलो करेंगे। आई एम गोइंग टू ब्रेक द एडिक्टिव पैटर्न, या आई एम गोइंग टू फॉलो 2 मील पैटर्न। दीज आर द 2 पावरफुल मील्स जो मुझे लेनी है, और मैं 2 पावरफुल मील से पूरे लाइफ को कवर करूँगा इसी तरीके। तो ये नॉर्मल चीज है, हम 2 मील से पूरी लाइफ इस तरीके से निकाल देंगे आराम से, ना कोई किसी तरीके का फिक्स ना कोई चीज है। चलो, थैंक यू, दोबारा मिलता हूँ आपसे, धन्यवाद।